हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हम नवोदय क्लास 6 के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। इसी सीरीज में हमने 2020 का जो हमारा पेपर है प्रीवियस आया हुआ है वो हम पूरा कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। और 2019 का जो आया है उसमें हमने क्या किया, मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट हम कर चुके हैं। इसमें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कितने सेक्शंस आते हैं, 3 सेक्शन आते हैं। पहला सेक्शन जो होता है वो मेंटल एबिलिटी का, जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं। सेकेंड सेक्शन आपका जो होता है अर्थमेटिक का होता है, इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। और लास्ट सेक्शन होता है आपका लैंग्वेज का, हिंदी वालों का हिंदी में और इंग्लिश वालों का इंग्लिश में। तो ये लैंग्वेज टेस्ट होता है, इसमें कितने मार्क्स का होता है, 25 का होता है। 20 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये सारी बातें वैसे मैं अच्छे से सिलेबस में डिस्कस कर चुकी हूँ, किस तरीके से OMR सीट भरना, क्या सिलेबस आएगा। अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उनको देख लेना। यहाँ पे सिर्फ हम पैसेज को सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझाएंगे आपको किस तरीके से पेपर में आता है। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी। 61 से 80 तक कितने पैसेज हैं, यहाँ पे 4 पैसेज आपको दिए हैं। हर पैसेज में 5 क्वेश्चन हैं और आपको हर एक को OMR सीट में जो आंसर है वो फिल करना है। OMR किस तरीके से भरना है वो सारी चीज़ें मैं समझा चुकी हूँ। बेटे, इनकी तैयारी से पहले आपको वो ज़रूर समझना है, क्योंकि पेपर में आपको OMR फिल करना ज़रूर आना चाहिए। तो उसको ज़रूर से भी ज़रूर देखना। ज़रूरी नहीं है मेरे चैनल पर देखो, कहीं भी देख लो आप। OMR भरना, किस तरीके से आपका नवोदय का OMR आएगा, सीट में किस तरीके से आपको आंसर फिल करने हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर इसका आपने अपने पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है मेंटल एबिलिटी का, वो देख लेना। कोई भी पैसेज सोल्व करने से पहले हमारा काम है उसको पढ़ने से पहले उसके क्वेश्चन देखना। क्यों देखना, हमें पता चलेगा कौन कौन से आंसर पे हमने फोकस करना है। पहला क्वेश्चन है, डिस्कवर्ड च्युइंग गम किसने की, डैश आर द वर्कर्स हु कलेक्ट चिकल, स्लैब ऑफ चिकल आर सेंट टू, several ingredients are added to chicle to do all of the following except to dash it. A suitable title for the passage will be. तो चलिए फटाफट से इसका पैसेज पढ़ते हैं। Chewing gum was discovered 1000 years ago by the Mayans in the Mexican jungle. किनके द्वारा की गई बेटे, मायान्स के द्वारा। तो मायान्स कहाँ पे है, मायान्स जो है ये रहा पहला ही आंसर। हु डिस्कवर्ड, डैश डिस्कवर्ड मायान्स चिंगम, तो मायान्स ने इसको डिस्कवर किया। ये हमारा इसका पहला आंसर हो गया। समझ आ गया। अब नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। दे फाउंड, उनको मिला क्या, अ लिक्विड लीकेज फ्रॉम अ सैपोडिला ट्री। उन्होंने देखा कि एक ट्री है जो उसमें से एक लिक्विड सा निकल रहा। ट्री का नाम क्या है, सैपोडिला ट्री, ठीक है। एज इट oozed out it thickened into something that they called chicle which was chewable and tasty। जो निकल रहा था वो बड़ा आते ही क्या हो जाता था, बाहर आते ही थिक यानी कि थोड़ा गाढ़ा हो जाता था और वो च्यूएबल था, यानी कि हम उसको चबा सकते थे और टेस्टी था। टुडे वर्कर्स कॉल्ड चिकलेरोस स्टिल कलेक्ट चिकल। आजकल भी कौन से वर्कर, चिकलेरो जो हैं वो कलेक्ट करते हैं चिकल को। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, आपने देखा हो तो, डैश आर द वर्कर हु कलेक्ट चिकल, कौन, चिकलेरोज। ये आंसर आपको बिल्कुल साथ साथ मिल गया, कुछ भी हमें नहीं करना पड़ा, ठीक है। अगला है, स्लैब्स ऑफ चिकल आर सेंट टू। आगे पढ़ेंगे। द चिकल इज बॉइल्ड टू रिमूव द वाटर। चिकल को बॉयल किया जाता है क्या करने के लिए, वाटर को रिमूव करने के लिए, खत्म करने के लिए। इट इज देन मेड इनटू स्लैब्स अबाउट 30 पाउंड्स ईच और 14 किलोग्राम ईच। These slabs are sent to gum factories. इन स्लैब्स को कहाँ भेजा जाता है, गम फैक्ट्री में। There it is mixed with several ingredients to sweeten, soften, flavor and colorful. बेटे इसको कहाँ भेज दिया जाता है, गम फैक्ट्री में। और इसमें फिर वहाँ पे क्या मिलाया जाता है, इसको क्या 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 चीज़ें, इसको मीठा करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए और फ्लेवरफुल बनाने के लिए और कलरफुल बनाने के लिए कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं अगले, इसमें क्वेश्चन क्या पूछे हैं। Slabs of chicle are sent to recycling center, gum factory, candy stores, the Mexican jungle। आप बताइए जल्दी से। गम फैक्ट्री हमने ऊपर पढ़ लिया, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। Several ingredients are added to the chicle to do all of the following except, soften बनाने के लिए बिल्कुल, फ्लेवरफुल बनाने के लिए बिल्कुल, स्वीटन, हाँ तो क्या नहीं बनाने के लिए, थिकन, क्योंकि वो ऑलरेडी बाहर निकलते ही थिक तो हो ही जाता है, तो ये नहीं बनाया जाता, उसमें बाकी चीजें बनाने के लिए किया जाता, तो एक्सेप्ट ये वाला, ठीक है, थिकन। अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज विल बी, क्या टाइटल देंगे आप इसको, द गम
चिक्लेरो, द स्टोरी ऑफ चिक्लेरो, द स्टोरी ऑफ चिंगम। किसकी स्टोरी है बेटे? चिंगम की। तो यही इसका टाइटल हो जाएगा। मतलब टाइटल होता है कि इस पूरे पैसेज को हम क्या नाम देंगे, ठीक है, और वो किस पे डिपेंड करता है? जिसमें उसका जिक्र किया गया हो। नेक्स्ट में भी हमने क्या करना है? पहला ही काम हमारा है क्या करना? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन पढ़ना। वेरी गुड। होली प्लेसेस आर विजिटेड बाय रिलीजियस पीपल, sightseers as well as. Which one of the following is a synonyms of the word generally? The place is considered holy where two or more rivers meet. Here the antonym of word holy is. People come to bath and worship in the Ganga as its water is. People go on a pilgrimage because they are. ठीक है, पढ़ते हैं अब जल्दी से। India is a land of pilgrims and pilgrimages. These holy places, मतलब भारत जो है बेटे तीर्थ यात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश रहा है। यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, जहाँ पे लोग क्या करने अपने धार्मिक यात्राओं पे जाते हैं। जैसे हरिद्वार हो गया, बहुत सारे हैं। हमने एक हरिद्वार मुझे याद आ रहा है, और हरिद्वार के अलावा मुझे अब उसका नाम नहीं याद आ रहा। कहाँ जाते हैं भाई? सॉरी, अब मुझे उसके नाम याद नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे प्लेसेस हैं, गंगा नदी पे जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, और एक नाम क्यों नहीं याद आ रहा मुझे, केदारनाथ। सॉरी, बहुत देर में याद आया। एक केदारनाथ की यात्रा होती है, जब वहाँ पे भी लोग जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्थान हैं। दीज होली प्लेसेस वेदर इन द हिल्स, ये इस तरीके के होली जो प्लेसेस होते हैं या तो पहाड़ियों में होते हैं और इन द प्लेन्स और मैदानों में, आर जनरली सिचुएटेड ऑन रिवर बैंक्स और बाय द सी। बेटे या तो इस तरीके के जो प्लेसेस होते हैं या तो नदियों के किनारे होते हैं या समुद्रों के किनारे होते हैं। इट इज़ नॉट ओनली द रिलीजियस पीपल हु विजिट दीज प्लेसेस, केवल यहाँ पे वही लोग नहीं जाते जो रिलीजियस हैं, पिलग्रिमेजेस हैं, बट ऑल्सो ट्रेवलर। यहाँ पे ट्रेवलर भी जाते हैं, साइट सीयर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड। यहाँ से मतलब जो पर्यटन के लिए आते हैं, ट्रेवलर्स होते हैं, वो भी जाते हैं, और जो तीर्थ यात्री वो भी जाते हैं, साइट सीयर सैर सपाटा करने वाले लोग भी जाते हैं, इंडिया से भी हैं और विदेशों से भी हैं। वेयर एवर टू और मोर रिवर्स मीट, जहाँ पे दो या दो से अधिक नदियाँ मिलती हैं, पिलग्रिम्स कम टू बाथ एंड वर्शिप, वहाँ पे लोग क्या करने? बात करने, स्नान करने आते हैं, पूजा करने आते हैं। बिकॉज दैट प्लेस इज सपोज टू बी होली, उसको पवित्र माना जाता है। वन सच प्लेस इज हरिद्वार, इस तरीके का एक प्लेस हरिद्वार है, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। देखो एक तो इसमें आ भी गया, मुझे एक ही याद आया था। होली प्लेस आर विजिटेड बाय रिलीजियस पीपल, साइट सीयर एज वेल एज। देखो हमने यहाँ पढ़ा था कि होली प्लेस पे कौन कौन जाता है? इन प्लेसेस पे पिलग्रिमेज जाते हैं, और कौन जाता है? ट्रेवलर्स जाते हैं, साइट सीयर जाते हैं। तो यहाँ पे दो तो इन्होंने दे दिया, रिलीजियस पीपल और साइट सीयर, और कौन बचा? ट्रेवलर्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि केवल यही नहीं जाते, रिलीजियस पीपल और साइट सीयर के अलावा ट्रेवलर भी जाते हैं, यानी कि जो वहाँ पे यात्रा करने आते हैं, इस तरीके की पर्यटन करने आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड जनरली? जनरली का सिनोनिम्स होगा बेटे यूजुअली। इसका क्या होगा? यूजुअली। द प्लेस इज कंसिडर्ड होली वेयर टू और मोर रिवर्स मीट, उस प्लेस को होली यानी कि पवित्र माना जाता है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा नदियां मिलती हैं। हेयर इज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड होली। होली का यहाँ पे एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीतार्थक शब्द बताना, विलोम शब्द बताना है। तो बेटे इसका शब्द कौन सा होगा? क्रस्ट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पीपल कम टू बाथ एंड वर्शिप इन द गंगा एज इट्स वाटर इज। लोग यहाँ पे क्यों आते हैं? यहाँ पे बताया गया था इनका वाटर जो है कैसा है? होली है, क्योंकि ये प्लेस क्या माने जाते हैं? पवित्र माने जाते हैं। तो ये कहाँ पे? ये रहा होली, देखते ही लगा देना आपने, ठीक है। पीपल गो ऑन पिलग्रिमेज बिकॉज दे आर, लोग इन जगहों पर क्यों जाते हैं? क्यूरियस होते हैं, रिलीजियस होते हैं, एक्सप्लोरर होते हैं, ओल्ड होते हैं। तो बेटे इसका इसलिए जाते हैं क्योंकि क्यूरियस होते हैं। सारे के सारे तो रिलीजियस नहीं होते, कुछ लोग एक्सप्लोर करने भी आते हैं, कुछ वहाँ पे मतलब उसके लिए धार्मिक उसके भी ले जाते हैं, क्या होता है वहाँ पे, सब तरीके के लोग जाते हैं। तो क्यूरियस में हम इन सबको कवर कर सकते हैं कि जिज्ञासु होते हैं लोग देखने के लिए, इसीलिए वहाँ पे जाते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे पढ़िए पहले, अजीत के बर्थडे के बारे में है। तो अजीत बेस्ट बर्थडे गिफ्ट वॉज एज सुन एज अजीत वोक अप ही हाउ मेनी रोज बर्ड्स अपीयर फर्स्ट
अजीत गिफ्टेड द फर्स्ट 2 roses टू द वर्ड थ्रिल्ड मीन्स। चलो, इट वॉज द अजीत बर्थडे, अजीत का बर्थडे था। ऑल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हैड गैदर्ड, उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव आए थे। ही रिसीव्ड मैनी गिफ्ट्स, उसे बहुत सारे गिफ्ट मिले। दे वर बुक्स, टॉयज एंड क्लोथ्स। अजीत आंट गेव हिम ए सरप्राइज गिफ्ट, अ रोज सैपलिंग। अजीत की जो आंट थी उसने उसको रोज सैपलिंग दिया, यानी कि गुलाब का पौधा दिया। अजीत लाइक्ड हिज आंट्स गिफ्ट द बेस्ट एंड एट वंस ran to the garden and planted the sapling। उसे अपनी आंटी का जो गिफ्ट था वो सबसे ज़्यादा पसंद आया और उसने क्या किया, उसको गार्डन में प्लांट कर दिया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखो, अजीत बेस्ट बर्थडे गिफ्ट वॉज रेस कार, शर्ट, रोज सैपलिंग, बुक। तो आप आंसर बताओ जल्दी से, सोचो क्या सबसे बेस्ट कौन सा गिफ्ट लगा था बेटे उसे, रोज सैपलिंग। तो ये इसका आंसर हो गया। एज सुन एज अजीत वेकअप, आगे पढ़ते हैं। अजीत wanted the plant every day, watered। अजीत watered the plant every day as soon as he woke up in the morning। अजीत जो था जैसे ही उठता पानी देता था उसको। अजीत watered the plant every day, पानी रोजाना देता था। as soon as he woke up, जैसे ही उठता मॉर्निंग में, he would rush to see how much the plant had grown। वो भागता किसकी तरफ, पौधे की तरफ, देखने के लिए कि वो कितना बड़ा हो गया, उसमें कितना ग्रोन हुआ है। वन डे ही सॉ 2 little रोज बर्ड्स पीपिंग आउट। एक दिन उसने क्या देखा कि 2 कलियां झांक रही हैं, यानी कि 2 कलियां उस पर आ गई हैं। कली क्या होता है, बर्ड्स क्या होता है बेटे, जो फूल होता है उसके खिलने से पहले की जो स्थिति होती है उसे बर्ड्स बोला जाता है। ही केप्ट वॉचिंग द बर्ड्स ब्लूम इनटू ब्यूटीफुल येलो रोजेज। उसने कब तक देखता रहा, जब तक वो जो बर्ड्स थी वो खिल नहीं गई एक येलो फूल के उसमें। ही वॉज हैप्पी एंड थ्रिल्ड, वो बहुत ही खुश था और रोमांचित था, मतलब बहुत ही एक्साइटेड था। विद हिज मदर्स हेल्प ही प्लक्ड द फ्लावर, अपनी मम्मी की हेल्प से उसने क्या किया, फ्लावर को तोड़ा। ही गिफ्टेड द फर्स्ट 2 roses टू हिज मदर एंड सिस्टर, उसने अपनी मम्मी और बहन को दिया। ठीक है, तो देखते हैं। और उसने क्या डिसाइड किया, आगे भी वो और सेपलिंग जो है गार्डन में लगाएगा। एज सुन एज अजीत वोकअप, क्या करता था बेटे, स्टार्ट स्टडी, पढ़ता था। रश टू सी द सैपलिंग, हैड अ बाथ, वेंट टू स्कूल, क्या करता था, उसको देखने के लिए दौड़ता था। रश टू सी द सैपलिंग। हाउ मैनी रोज बर्ड्स अपीयर्ड फर्स्ट, पहले कितने बर्ड्स आए थे, 2। अजीत यहाँ पे देखो, आपने देखा था कि वन डे ही सा 2 little रोज बर्ड्स। अगला, अजीत गिफ्टेड द फर्स्ट 2 roses, किस किस को दिए थे उसने, अपनी मदर और सिस्टर को। इसका आंसर भी आपको बिल्कुल सीधा मिल गया। द वर्ड थ्रिल्ड मीन्स, थ्रिल्ड क्या होता बेटे, बिल्कुल आपको बहुत ही एक्साइटेड हो, बहुत ही उत्सुक हो, बहुत ही मजा आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हुआ, एक्साइटेड। ठीक है। सैड होता उदास, अफ्रेड होता डर, सरप्राइज्ड होता है हैरान होना, तो इसका आंसर क्या हुआ, एक्साइटेड। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे, पैसेज 4। पैसेज 4 को पढ़ते हैं। पहले इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। फार्मेसी इज, फार्मेसी क्या है, द पार्ट ऑफ द नीम ट्री दैट इज यूजफुल टू द फार्मर्स इज। नीम का कौन सा पार्ट है जो फार्मर के लिए यूजफुल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम्स ऑफ परफेक्ट, परफेक्ट का सिनोनिम्स कौन सा नहीं है। द वर्ड पेस्ट इज इन द पैसेज मीन, इस पैसेज में पेस्ट वर्ड का मीनिंग क्या है। नीम्स डैश आर यूज टू टूथ ब्रशेज इन विलेज, विलेज में नीम का कौन सा पार्ट यूज किया जाता है ब्रश के लिए। तो चलो पढ़ते हैं। द नीम ट्री इज नोन एज अ विलेज फार्मेसी ड्यू टू द मेडिसिनल बेनिफिट ऑफ इट्स सीड्स, bark एंड लीव्स। जो नीम का पौधा है उसको विलेज की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है, मतलब एक तरीके से दवाइयों का जो होता है उसके लिए जाना जाता है। क्यों जाना जाता है बेटे, उसके जो बीज होते हैं, सीड्स, और उसकी बार्क यानी कि छाल और पत्तियां, ये सारे के सारे दवाइयों के रूप में यूज होते हैं, इसके बेनिफिट होते हैं लोगों को। इट इज कॉल्ड अरिस्टा, इसको अरिस्टा कहा जाता है संस्कृत में। विच मीन्स परफेक्ट, जिसका मीनिंग होता है परफेक्ट यानी कि पूर्ण। इम्पेरिसेबल एंड कंप्लीट, यानी कि जिसमें कोई भी दुर्गुण ना हो, कोई भी दोष ना हो, और कंप्लीट माना जाता है। नीम ऑयल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द पेस्ट कंट्रोल and can also be used as a replacement of mosquito repellent. Neem seeds cakes are used as fertilizer. नीम के जो सीड्स हैं वो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किए जाते हैं।
अ पेस्ट ऑफ नीम लीव्स इज यूज टू ट्रीट चिकन पॉक्स, और जो नीम की पत्तियां हैं उसका जो पेस्ट है यूज किया जाता है। चिकन पॉक्स जो एक बीमारी होती है उसमें लेप लगा देते हैं, वो भी ठीक हो जाता है। नीम ट्विग्स commonly referred to as दातून are used as toothbrushes in villages। विलेजेस में नीम का जो ट्विग होता है यानी कि उसकी जो टहनी होती है उसका भी यूज किया जाता है किस चीज में, उसके दातुन के रूप में। द बार्क यानी कि छाल जो होती है एंड रूट्स जो उसकी जड़ होती है आर ऑल्सो यूज इन पाउडर्ड फॉर्म टू कंट्रोल फ्लीज एंड टिक्स ऑन पैड्स। तो जो इसकी छाल और रूट्स होती हैं बेटे, जो जड़ होती है, उनका पाउडर यूज किया जाता है किसको, जो उनमें पैड्स जो हमारे होते हैं उनमें पिस्सू वगैरह हो जाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले पूछा गया है फार्मेसी क्या होती है, एक फार्मलैंड, अ मेडिकल स्टोर। फार्मेसी बोलते हैं बेटे एक मेडिकल स्टोर को, ठीक है, आंसर ये हो गया। द पार्ट ऑफ द नीम ट्री दैट इज यूजफुल टू द फार्मर, फार्मर के लिए कौन सा यूज है बेटे, देखो यहाँ पे था नीम सीड्स केक्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर कौन यूज करता है, फार्मर ही यूज करता है, तो सीड जो है इसका यूजफुल हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम्स ऑफ परफेक्ट, परफेक्ट का सिनोनिम्स क्या होगा, फॉल्टलेस जिसमें कोई गलती ना हो, बिल्कुल, सीमलेस जिसमें कोई दोष ना हो इस तरीका, फ्लोलेस, इसका भी इन तीनों का मीनिंग परफेक्ट है बेटे, फ्लोलेस, फॉल्टलेस, सीमलेस, तीनों का मीनिंग परफेक्ट है। लेकिन ब्लेमिश्ड जो होता है इसका मतलब होता है जो दोषपूर्ण हो, जिसमें दोष हो, जो परफेक्ट ना हो, तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बाकी इसके बिल्कुल सिनोनिम्स हैं। द वर्ड पेस्ट इन द पैसेज मीन, पेस्ट जो वर्ड यूज किया गया है इसका मीनिंग क्या है, एन इंसेक्ट दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, एक इंसेक्ट जो ऐसे कीट जो क्रॉप्स को, फसलों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इस संदर्भ में इसका यूज किया गया है। नीम डैश आर यूज्ड एज टूथब्रश, टूथब्रश के लिए क्या यूज होता है हमें पता है, ट्विग्स, क्या यूज होता है, ट्विग्स, तो ये इसका आंसर हो गया ट्विग्स। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इसका पहला पार्ट मेंटल एबिलिटी वाला जरूर देखें। जल्द ही मैं इसको आपको मैथ्स का पार्ट भी करवा दूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए।